हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फिर से गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और आज की वीडियो में और क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं काम पे नहीं गया और आज मैं घर पे ही हूँ और देख सकते हो आपको घर का नज़ारा दिखाऊंगा आपका। ये हमारे घर की छत है, ये देख लीजिए घर की हमारी छत है। तो गाइस फाइनली मैं तो आज काम पे नहीं गया क्योंकि कल बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ये बात है। तो गाइस कल मेरे में जब काम पर से लौट के आ रहा था ना कल, तो मैं साइकिल से मैं चलाते ही आपको मालूम है। साइकिल में चला रहा था तो एकदम गाड़ी में पहिया फंस गया आगे वाला। जैसे उसमें पहिया फंसा वैसे मैं इतनी बुरी तरीके से गिरा गाइस कि जी हाथ में भी चोट लगी और मेरे कमर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत तकलीफ़ आज आई मुझे बहुत ज़्यादा। इतनी तकलीफ़ें अब नहीं आई, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होगा मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है गाइस। पर जैसा हुआ बहुत गलत हुआ गाइस। जैसे तैसे मैं बचा, जैसे पैदल वहाँ से साइकिल लेके आ पाए पैदल और पैदल ला के तुम्हें घर पे। फिर मैंने पानी पिया, फिर थोड़ा बहुत नहाया धोया, थोड़ा उससे आराम मिला मुझे थोड़ा बहुत उससे। और फिर मैं गया दवाई लेने के लिए, दवाई लेके आया, ट्यूब लेके आया था अपने कमर पर लगाने के लिए। तो मैंने संजा को भी लगाया था, सुबह भी लगाया था और शायद इस चक्कर में काम पे नहीं जा पाया गाइस। आज पता है गाइस यहाँ बैठे आते थक गए गाइस क्योंकि मैं काम पे भी नहीं जा पाया क्योंकि दर्द हो रहा पीठ में मेरे बहुत तेज, खरियाने में लगी चोट मेरे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो कल मेरी लगी थी शाम के टाइम और आज मेरे छोटे भैया के लग गई, छोटे वाले के शिवम के। तो वो इसकी घोंटों में लग गई, उससे खून निकले आया और वो भी है गाइस शिवम की भी चोट लग चुकी घोंटों में। और गाइस आपको मालूम है मिडिल क्लास फैमिली की सोच ये रहती है कि जैसे कि हमारे छोटे वाले शिवम के फ़ोन चोरी हुआ था बाद दिन, तो हम चोरी हो गया तो बाद दिन उस फ़ोन को कोई देने नहीं आया। फ़ोन को कोई पता है आपको चोरी करके ले जाए तो फिर कोई देने नहीं आता है। पर हम ऐसे इंसान हैं जो मेरे छोटे वाले भाई को फ़ोन मिला था वहाँ चढ़ाई पे, तो टच वाले फ़ोन था, बढ़िया फ़ोन था, तो उसने स्विच ऑफ नहीं करा, कुछ नहीं करा। उस बंदे ने कॉल किया जिसका फ़ोन था कि भाई मेरा फ़ोन खो गया, ऐसे ऐसे बात है। तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो सीएम ने उठा के फ़ोन कहा तुम कहाँ पर हो, इधर आ जाओ तो मैं फ़ोन दे दूँगा। पर गाइस हम इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार होने के बावजूद भी हमारे संग ऐसा धोखेबाजी हो जाती है गाइस। पता नहीं क्यों, पता नहीं मिडिल क्लास फैमिली के संग क्यों ऐसा होता है। उसका फ़ोन चोरी हो गया पर उसने फिर भी सोच के दे दिया कोई बात नहीं, इनका गिर गया कोई दिक्कत नहीं, दे दो यार। इन लोग गरीब आदमी, वो भी हम भी गरीब है, वो भी गरीब है, वो भी कमा के खाने वाले आदमी हैं। तो उस चक्कर हमारी सोच मिडिल क्लास फैमिली की सोच ये रहती है कि दूसरा भी सही रहे और हम भी सही रहे। अगर बाई चांस हम उस फ़ोन को रख लेते उसकी बद्दुआ लगती। गाइस आपको मालूम है बद्दुआ और दुआ में बहुत फ़र्क होता है। बद्दुआ में किसको मिला होगा, जिसकी मिला होगा, बुरी सोचते हैं गाइस, बुरी सोचते हैं कि शायद ये हो जाए, उसको मिला वो हो जाए। भाई गिरा तेरी गलती से है भाई, तो बुरी को सोच रहा है। फिर भी हमने कुछ सोच के उसे फ़ोन वापस कर दिया और फिर उसके बाद उसका फ़ोन वापस कर दिया और वो सही है, अब तो ले गया फ़ोन। और सीएम ने कहा, मैंने उससे पूछा फ़ोन रख लेता तो क्यों दे दिया, तेरा ही तो फ़ोन खो गया था। तो उसने कहा बस मैं ऐसा नहीं करता, मेरा फ़ोन तो चोरी हुआ है, उसका फ़ोन गिर गया है, इस चक्कर में उसे दिया आया। अगर चोरी होता तो बात अलग होती। भाई गिरा तो उसने कोई बात नहीं दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्ज़ी है भाई दिल होना चाहिए इंसान का क्योंकि फ़ोन की कोई कीमत नहीं है। दिल अगर अच्छा है ना इंसान का तो वो पाई हुई चीज़ वापस कर देता है। वैसे पाई हुई चीज़ सोने की चीज़ होती है, पर इंसान अच्छा होता है ना तो कोई वापस कर देता है। कोई इंसान इतना ख़राब होता है कि दूसरे घर में घुस कर चोरी करता है। तो गाइस चोरी मत करो, ईमानदार बनो, ईमानदार रहो, इसमें भलाई है। चोरी करने से कोई भलाई नहीं है। यहाँ के तुम बुरे, यहाँ के बुरे रहोगे और ऊपर जाओगे तो ऊपर के बुरे रहोगे, दोनों तरफ के तुम बुरे रहोगे, कहीं के तुम अच्छे नहीं बन पाओगे। इसलिए ईमानदार व्यक्ति बन के जाओ और ईमानदार जियो, इसमें बहुत ज़्यादा गाइस फ़ायदा है। गाइस हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि गाइस कि आप सब ईमानदार रहो, बेईमानी नहीं करो। जब आप बड़े आदमी बन जाओ ना तो छोटे इंसान में कभी
ये मत सोचना छोटा है कि हम बड़े, नहीं, उसकी तरह तुम सोचना कि हम भी तो पहले ऐसे ही थे, हम भी तो ऐसी भीख मांगते थे, एक साइकिल पे घूमते थे, और ऐसी जगह हमने भी तो एक कर्म कर कर तब हमें ये चीज़ मिली है। तो गाइस ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा बुरा वक्त, बुरी चीज़, यानी कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए जो हमने बीते हुए कल को हमें नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि वो कल, वो दोबारा अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो वो दोबारा वक्त तुम्हारे सामने आ सकता है। इसलिए बस यही आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग सब ये करो गाइस कि आप सब ईमानदार रहो, अच्छी तरह रहो, और बस, और मैं कुछ नहीं चाहता, पर यही कहना चाहता हूँ गाइस कि तुम जैसे भी हो वह तुम अच्छे हो और बढ़िया हो। और मेरा कहने मतलब यही है कि आप सब किसी का बुरा मत सोचो। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, आपको बैठ के बात बताता हूँ गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आप सभी छोटे क्रिएटर हो, अभी तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं, मुझे जैसे मैं ही छोटा क्रिएटर हूँ, मुझे अभी कोई ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं महीना भर, कितना भी, एक महीना भर तो हो गया मैं वीडियो बनाते बनाते, पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पर गाइस सपोर्ट करेंगे सब लोग, पर मेहनत करो, खुद में कुछ सपोर्ट करेंगे। कोई बातें ऐसी हैं जैसे कि तुम छोटे क्रिएटर हो, किसी न किसी दिन तो आप बड़े क्रिएटर बनोगे। तो जो बीता हुआ कल आप बस भूलना मत ही, ये चीज़ याद रखना कि हम भी साइकिल पर घूमते थे, हम भी पैदल कर जाते थे, हम भी मेहनत करने जाते थे, बेलदारी करने जाते थे। तो गाइस ये कभी मत भूलना और तुम आगे बढ़ते जाना। पर अगर जब आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तब ये बात याद रखना कि हमें गरीब की सहायता करनी है, उसका अपमान नहीं करना, क्योंकि उसकी दुआ और बद्दुआ में बहुत असर होता है। अगर दुआ देगा तो उसकी असर अलग होगा, और बद्दुआ देगा तो उसका तुरंत, क्योंकि ये बात भगवान देखता है। आप नहीं देखोगे, आपने चलो सोचा किसी के संग बुरा कर दिया, आपने किसी के संग बुरा कर दिया, और आपको पता हमने बुरा किया है और भगवान को पता कि आपने बुरा किया है, पर आप फिर उसको भूल जाते हो, उसको भूल गए कि मैंने क्या करा तो कुछ नहीं। पर भगवान को हर चीज़ याद रहती है किसने कब किसके संग क्या किया। तो इसलिए सब काम करो पर भगवान से डरो, क्योंकि भगवान वो चीज़ है, तुम्हारा अच्छा वक्त भी आ सकता है तो बुरा वक्त भी आ सकता है। ये मत सोचो कि हमारा अच्छा ही वक्त है, नहीं, तुम्हारा अच्छा वक्त भी बुरा वक्त बन सकता है। क्योंकि जब एक मैंने वीडियो देखी थी तो उन ब्राह्मण की, तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उन पर खाने तक की रोटी नहीं थी, रहने तक का घर नहीं था। एक कहानी मैंने देखी थी फ़ोन पे और मैंने अच्छी तरह सुनी थी उसे, पर उसने डेली का नियम बनाया था, उसको रोज़ पूजा करनी, नहाना धोना है, सब टाइम सब चीज़ करना। तो ऐसे उसे करते 12-13 साल हो गई। तो अब वो ब्राह्मण आए, यानी हनुमान जी आए ब्राह्मण के रूप में, मेरे तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने एक रास्ता बताया, उन्होंने एक बढ़िया सा रास्ता कि तुम वहाँ चले जाओ शमशान घाट पे चले जाओ, कि वहाँ पे तुम्हें एक डरावनी राक्षस नहीं मिलेगी, तुम्हें राक्षस मिलेगा, वो तुम्हें रास्ता बता देगा तुम्हें, यानी कि तुम्हें उसे मुक्त करना है। और वो गया, क्योंकि पता है गाइस के, आपको तो मालूम है गाइस के, वो जब भी शमशान घाट पर जाओगे तो आपको डर के हमारे पसीने छूट जाएंगे। तो उसके ऐसे पसीने छूट रहे थे, बहुत डर रहा था, पर फिर भी उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि पीपल में रहती थी वो आत्मा, यानी कि सबको डराती थी, और पता है आपको डराती तो फिर पता है वो सबको खा भी जाती है। तो वो राक्षस ने उसके सामने आया तो उससे कहने लग गया कि मैं तुझे खा जाऊँगा, कच्चा चबा जाऊँगा। तो वो डर गया, भाई ये क्या कह रहा, वो बहुत डर गया, उसके पसीने छूट गए। तो उसने शांत मन से हनुमान जी का नाम लिया, और शांत मन से नाम जैसे ही लिया उसने और बैठ गया। जैसे हनुमान चालीसा उसने पूरी दुआ पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, पढ़ने रघुवर विमल जो धाय फल चार। जैसे उसने ये दुआ पढ़ा, सोई भूत शांत हो गया। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जब तक मैं सबको कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहानी सुनी, अच्छी तरह उन्होंने कहानी सुनी, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको यानी कि फिर वो राक्षस के रूप में था तो वो इंसान के रूप में बदल गया। तो उसने ये सब होने का इंसान के रूप में आ गया। उसने कहा जिस पे तुम उसके नीचे बैठे हो ना, उसमें एक हीरा रखा हुआ है,
हीरा यानी कि करीब होगा 15 फुट के लगभग अंदर होगा, तुम उसे निकाल लेना और तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे ही निकाल लिया उसको ले लिया, है ना गाइस। तो इसने निकाल लिया और वो ले गया घर। पर ये बात है ना गाइस, तो जब भी इंसान के पास पैसा आता है ना तो इंसान पुरानी बातें भूल जाता है। खूब मान लो खूब माने 1-2 महीने पूजा करी होगी, फिर वो उसे टाइम नहीं मिल रहा, कोई बिजनेस में लग गया वो कि मुझे टाइम नहीं है, कौन पूजा पाठ करे, अपने बिजनेस पे लगे रहो। क्योंकि पता है गाइस, जब पैसा इंसान के हाथ में होता है ना तो उसमें घमंड आ जाता है। तो ऐसे घमंड के चक्कर में वो भी समय बीतता रहा, कोई बात नहीं, समय बीतते एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने नीरे सारे भी करे, भाई तो सुधर जा। भगवान ने कोशिश करी कि ये अपनी रास्ते से भटक गया है, इसको समझाने की बहुत कोशिश करी। ब्राह्मण को भेजा, एक ब्राह्मण को उसने अपमान करके निकाल दिया, भगा दिया। दरवाजे वो आते ब्राह्मण आए थे एक भीख मांगने के लिए, पर उसने अपमान करके उनको निकाल दिया, मुझे टाइम नहीं, आते जाओ। और वो इंसान ये भूल गया था कि मैं भी इस वक्त पर था। तो फिर वो धीरे धीरे करके वो कंगाल हो गया, बिल्कुल उसी रूप में आ गया जिसमें पहले था। और ऐसे भटकते फिर एक दिन उसी ब्राह्मण के पास पहुँचे। तो ब्राह्मण के पास पहुँच गया। अब जो इंसान देखो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है ना, सब वो उसे भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो उसने अपनी गलती मान ली, ब्राह्मण जी मुझे माफ़ कर दो, पहले तुम्हें मैंने अपमान किया, मैं भी इसी लाइन में आ चुका हूँ। तो इसलिए कहता हूँ गाइस आपसे भी कि कभी किसी चीज़ पे घमंड मत करो। जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो बिल्कुल निचोड़ लेता है, कपड़े तक नहीं रहते हैं। इसलिए गाइस हमेशा सोच समझ के बुद्धि अपनी काम करो। ये भी अगर तुम पैसे वाले हो तो ये याद रखना, गरीब बेशक है, भीख मांगने आया तुरंत दे दो उसे, उसको वेट मत कराने को। अगर आपने वेट करा दिया तो उसका कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए गाइस जो भी आपके पास भीख मांगने आया तो उसका अपमान मत करो, बस जितनी हो सके उसकी सहायता करो। गाइस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। गाइस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।